28 चैप्टर में यहाँ से अरिष्ट लक्षणों के बारे में बताया जाता है। पहले चैप्टर का नाम है, यहाँ लिखो अरिष्ट वर्णन। सुश्रुत ने अरिष्ट वर्णन जो है वो किया 28 to 33। 28 to 33। पहला है विपरीत विपरीत वर्ण विज्ञानी। विपरीत विपरीत वर्ण विज्ञानी। श्लोक नंबर 3 देखो। फल फलानि जल वृष्टिना पुष्प धूम अम्बु यथा खाप्यन्ति भविष्यतम। ऐसे तो अरिष्ट लक्षण क्या होते हैं, जो भविष्य का सूचक होते हैं। तो ये बोलते हैं भविष्य में होने वाले फल, अग्नि और जल का ज्ञान। जैसे पुष्प फल का ज्ञान करवा देता है, धूम अग्नि का ज्ञान करवा देता है, और मेघ जो है वो वर्षा का ज्ञान करवा देते हैं। उसी प्रकार अरिष्ट लक्षण भविष्य में होने वाले मृत्यु के सूचक होते हैं। श्लोक नंबर 4। तानि सूक्ष्म्याद प्रमदावदवा तथैव आशु व्यतिक्रमात् गृहन्ते न उद्गत अन्य अज्ञ मुमूर्षेण त्व संभवात्। बोलते हैं कि अरिष्ट लक्षण बड़े सूक्ष्म होते हैं। प्रमदावश प्रमादवश, कई बार अज्ञानतावश समझ नहीं आता है। आशु व्यतिक्रमे बड़ी शीघ्र ही उनमें बदलाव आता है अरिष्ट लक्षणों में, इसलिए वो ज्ञान होने में थोड़े से असंभव होते हैं। उनका आसानी से ज्ञान जो है वो नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर लिखो अरिष्ट लक्षण के ज्ञान होने न अरिष्ट लक्षण के ज्ञान न होने के कारण, अरिष्टों के ज्ञान न होने के कारण, अरिष्टों के ज्ञान न होने के कारण होते हैं 4। श्लोक नंबर 5 यहां बोल रहा है कि ध्रुवंतु मरणम रिष्टे ब्राह्मणैस तथा किलामले रसायन तपोरवा निर्वत्य। अगर हमें अरिष्टों की मृत्यु सूचक का अंदाजा लग गया देशा, तो हमें ब्राह्मण की सेवा, रसायन और तप करना चाहिए। नीचे लिख रहे हो अरिष्ट होने पर मृत्यु रोकने के उपाय 3 ये वाले। अरिष्ट होने पर मृत्यु रोकने के उपाय कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? ब्राह्मण की पूजा करना, रसायन और तप करना। श्लोक नंबर 7। असिद्धि आप्यनु आले लोके प्रतिकुर्वन् गतायुष अतो अरिष्टानि यत्नेन लक्ष्यते कुशलो भवक। बोलते हैं कि अगर अरिष्ट लक्षणों को यत्न पूर्वक जो है वो कुशल व्यक्ति, उसका नॉलेज होना चाहिए। अगर असिद्धि को प्राप्त होने वाले व्यक्ति की चिकित्सा की जाए तो लोक में अयश मतलब कि असिद्धि को प्राप्त होता है, असिद्धि मिलती है। अगर अरिष्ट लक्षण जिसमें प्रकट हो चुके हैं, मृत्यु सूचक है, उसको चिकित्सा करने के चक्कर में असिद्धि को प्राप्त होता है व्यक्ति। इसलिए अरिष्ट लक्षणों का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक पे आओ। श्लोक नंबर 9। कटु तीक्ष्णस्य विसर्गंधस्य पवनादिभिः लोह गंधिस्तु रक्तेन व्यामिश्र सन्निपातिकम। कटु, तीक्ष्ण और विसर्गंध बताइए। कटु ओब्वियस है, पवन आदि भी मतलब वायु, पित्त और कफ से। वायु से कटुगंध, पित्त से तीक्ष्ण और कफ से आमगंध आती है। अगर आमगंध है तो आप समझ लो कि कफज रोग होगा इसको। लोह आदि गंध आ रही है तो रक्त से, और व्यामिश्रित आ रही है तो सन्निपातिक व्याधियों में। श्लोक नंबर 10। लाजा अत्सी तैल किंचित द्विस्तरा गंध्या। द्विस्तरा मतलब वात पित्त से लाजा, पित्त कफ से अत्सी, और वात कफ से तैल। वात पित्त से लाजा, वात कफ से अत्सी और पित्त कफ से तैल। इस तरीके से आपने याद रखना। तैल गंध जो है वो जाननी चाहिए। और ये कैसी हैं? प्राकृतिक गंधें। यहां लिख लो
गया प्राकृतिक गंधा। ये सब जो है द्वंद्व में जो बताई हैं वो प्राकृतिक गंध है। नेक्स्ट चैप्टर पे आओ, चैप्टर नंबर 29।